अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हीलियम, जैसे टू इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा के तौर पे भी पेपर में पूछा जाता है। अब चूंकि हम जानते हैं कि हीलियम के पास दो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जबकि हाइड्रोजन का जो हमने देखा उसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, सेम उसी की मिसाल पे हमने सोडियम को भी समझ सकते हैं। तो फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हीलियम या टू इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं कि हीलियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 है, यानी दो इलेक्ट्रॉन इस कॉन्फ़िगरेशन में होंगे जो कि आपके पास वैलेंसी ऑफ 2 कैरी करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी ऑप्टिकल हमने स्पेक्ट्रम पढ़ना है वो यही तय करेंगे इस सारे में। पहला ये लेके चलते हैं कि ग्राउंड स्टेट हीलियम। अगर मैं ये कहूं कि आपकी ग्राउंड स्टेट में दो इलेक्ट्रॉन है 1s, दोनों इलेक्ट्रॉन चूंकि s में है तो l जीरो होगा, n l और ml सेम होंगे क्योंकि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के तहत इनकी स्पिन क्या होगी, एंटी पैरेलल। तो दोनों का l जमा करो वो जीरो है, तो कैपिटल L भी जीरो आ जाएगा। दोनों का s जमा करो स्पिन, चूंकि एंटी पैरेलल है तो स्पिन भी जीरो हो जाएगी। तो टोटल स्पिन और टोटल एंगुलर मोमेंटम आपका, टोटल मोमेंटम जीरो हो जाएगा, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम भी आपका जीरो आ जाएगा। तो ग्राउंड स्टेट में 1s जीरो आ जाएगा आपके पास। अब हमने लास्ट 2-3 लेक्चर पहले सिलेक्शन रूल्स पढ़े थे, तो एलएस कपलिंग के तहत उसमें ये था कि भाई डेल्टा एल जो है प्लस माइनस वन आपके पास, यानी या एक स्टेट ऊपर जाएगा या एक स्टेट नीचे जाएगा, वही ट्रांजिशन अलाउ होगी। या आप कह सकते हो कि जीरो, वो आगे चल के इसी तरीके से डेल्टा जे प्लस माइनस वन जो अलाउ होगी, या प्लस वन या माइनस वन, और डेल्टा एस इक्वल टू जीरो होगा। अच्छा, अब जब एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ इन्वॉल्व था तो डेल्टा एल प्रो जीरो प्रोहिबिटेड था। यानी जब हमने हाइड्रोजन देखा था ना, तो डेल्टा एल प्लस माइनस वन नहीं पड़ा था, मगर वो जीरो भी हो सकता है जब दो इलेक्ट्रॉनों वाला मामला आए। चूंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन में ये मुमकिन नहीं था, तो इसलिए हाइड्रोजन वाले लेक्चर में ये नहीं लिखा गया, कि जीरो वाला ऑप्शन ही नहीं दिया गया। तो एक ही पॉसिबिलिटी थी, या प्लस वन होगा या क्या होगा, माइनस वन होगा। मगर जे जो है वो चेंज हो सकता है, इनिशियल स्टेज यानी उसकी जे जीरो हो सकता है। तो जे जीरो से जे वहां पे क्या था, प्रोहिबिटेड था। ये यानी हम सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। अब चूंकि हम दो इलेक्ट्रॉनों वाले मामला पे चल रहे हैं, तो आप कहेंगे इसमें वेरियस कॉन्फ़िगरेशन होंगी, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में और एक एक्साइटेड स्टेट में होगा। अब चूंकि इनके एंगुलर मोमेंटम कपल्ड हैं, तो ये जितने भी लेवल होंगे ये इंटायर एटम की कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे होंगे। तो अगर हम हाइड्रोजन वाले इस स्ट्रक्चर के साथ इसका कंपैरिजन करें, तो हमें कुछ बुनियादी फर्क नजर आएंगे। तीन बुनियादी फर्क होंगे। पहला फर्क क्या है कि ये जो हम हाइड्रोजन वाला देखेंगे स्ट्रक्चर, इसमें सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट्स का मामला आ जाएगा। सिंगलेट स्टेट कौन सी होंगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन एंटी पैरेलल होंगे, जिसमें टोटल एस कितना हो जाएगा, जीरो। और ट्रिपलेट स्टेट कौन सी होंगी, जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन की स्पिन पैरेलल होगी, जिसमें टोटल स्पिन कितनी आ जाएगी, वन। क्योंकि वन बाई टू मिलके वन हो जाएगी ना, समझे बात को। तो ये नाम आ गया सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट। तो सादा सादा सा समझ आ गया। सिंगलेट स्टेट कौन सी होगी, जिसमें स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटी पैरेलल हो। ट्रिपलेट स्टेट कौन सी होंगी, जिसमें स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अच्छा, अब सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग डेल्टा एस इक्वल टू जीरो है, तो इसका मतलब कोई भी ट्रांजिशन आपको अलाउ नहीं होगी सिंगलेट स्टेट और ट्रिपलेट स्टेट्स के बीच में। तो इसका मतलब हीलियम स्पेक्ट्रम कब कैसे बनेगा, जब ये एक सेट से दूसरे सेट में जाएंगे। ठीक है, तो अब हीलियम एटम, जैसे मैंने कहा सिंगलेट स्टेट में जिसमें एंटी पैरेलल स्पिन है, वो पैरा हीलियम हम कह देते हैं, बना देते हैं। तो पैरा हीलियम अगर एनर्जी गेन करेगा या किसी कोलिजन के थ्रू, तो वो क्या बन सकता है, ऑर्थो हीलियम बन सकता है। इसी तरीके से जो हीलियम एटम ट्रिपलेट स्टेट में है, यानी पैरेलल स्पिन वाले, वो क्या बनाएंगे, ऑर्थो हीलियम। और वो अगर एनर्जी खर्च कर दें या जाया हो जाए किसी कोलिजन के नतीजे में, तो वो क्या बनाएंगे, पैरा हीलियम बनाएंगे। ठीक है, तो सादा मतलब क्या ज़हन में आया कि अगर आपका एटम एनर्जी हासिल करेगा, तो वो आपके पास किस में चला जाएगा, ऑर्थो हीलियम में। और अगर आपके पास यानी ऑर्थो हीलियम में है, वो एनर्जी खर्च करके जाया करके जा सकता है किसमें, पैरा हीलियम में। अच्छा, तो अब क्या समझ आती है कि जो ग्राउंड स्टेट है वो आपकी कॉन्फ़िगर करेगी सिंगलेट स्टेट को,
और जो आपकी एक्साइटेड स्टेट है उससे आपकी सिंगलेट भी स्टेट भी आ सकती है और पैरेलल आपकी ट्रिपलेट स्टेट भी आ सकती है। ये नतीजा अखज किया हमने यहां से, ठीक है। तो अब आपके पास जब हम कहते हैं कि हीलियम की बात करते हैं लिक्विड या गैसेस ले, उसमें दोनों तरह की स्टेट्स होंगी, यानी ट्रिपलेट भी और आपकी सिंगलेट भी होगी। तो लोएस्ट ट्रिपलेट स्टेट जो होगी वो मेटास्टेबल स्टेट होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पे तो कोलिजन होनी कोई नहीं है। अब जब उस पर कोलिजन ही नहीं होनी तो अब इसका मतलब वो अपनी एनर्जी को रिटेन करेगा काफी देर तक, एनर्जी जाएगा तो सही नीचे मगर उसका कंपैरिजनली वो ज्यादा चला जाएगा, तो इसीलिए उसे मेटास्टेबल स्टेट भी कहते हैं। अच्छा, तो जो अलाउड ट्रांजिशन है, जैसे आप देख सकते हैं ढेर सारी आपको लाइनें निकल रही हैं, नजर आ रही हैं। तो ये जो लेवल होंगे ये आपके पास लार्ज नंबर ऑफ लाइन देंगे यानी ट्रांजिशंस की सूरत में। तो अब इनको जरा रूल्स पढ़ लेते हैं या कह लेते हैं कि इनके नाम जो सीरीज के जो ये आपको ट्रांजिशन दिख रही हैं वो क्या है। तो आपके पास जैसे हम कह सकते हैं कि ट्रिपलेट सिस्टम और सिंगलेट सिस्टम को हम डिवाइड कर लेते हैं सीरीज के अंदर। तो प्रिंसिपल सीरीज किसे कहेंगे? जिसमें ट्रांजिशन होगी हायर पी स्टेट से लोअर एस स्टेट तक। जरा देखो ये पी से हो रही है आपके पास एस स्टेट तक ट्रांजिशन, दिस वन, ये वाली आपके पास पी से एस तक आ रही है ना, तो ये आपके पास कौन सी है? प्रिंसिपल आपकी ट्रांजिशन के शुमार होगी, ठीक है। तो अब आपके पास ये पी से एस में आ रही है तो ये आपके पास प्रिंसिपल ट्रांजिशन शुमार होगी। शार्प, तो ये हायर एस से लोएस्ट पी तक, जैसे ये देखो हायर एस से लोएस्ट पी तक आ रही है, ये आपके पास कौन सी होगी? शार्प सीरीज होगी। ये हायर एस से लोएस्ट पी तक आ रही है तो ये शार्प सीरीज होगी। डिफ्यूज सीरीज कौन सी होगी? जो एक्साइटेड डी से लोएस्ट पी तक आएगी, तो ये जैसे एक्साइटेड डी से लोएस्ट पी तक आ रही है, ठीक है, ये एक्साइटेड डी से लोएस्ट पी तक आ रही है तो ये डिफ्यूज सीरीज कहलाएगी। और फंडामेंटल सीरीज कौन सी होगी? जो आपकी एक्साइटेड एस स्टेट से लोएस्ट डी स्टेट तक आएगी, जैसे ये एक्साइटेड एफ से डी तक आ रही है आपके पास, ये एक्साइटेड एफ से डी तक आ रही है तो ये वाली डिफ्यूज सीरीज होंगी। तो ये इस तरीके से मुख्तलिफ ट्रांजिशन को कैटेगराइज किया गया मुख्तलिफ हिस्सों में। अच्छा, अब इसमें जरा देखो तो आपके पास 1s3 नहीं दिखाया गया, यानी कि आपके पास यानी वो मिसिंग होगा। यहाँ पे वो मिसिंग क्यों होगा? जैसे मैंने कहा कि लोएस्ट ट्रिपलेट स्टेट क्या है? 2s3, और आपकी हाईएस्ट लोएस्ट सिंगलेट स्टेट क्या है? 1s1। तो जो 1s3 है ये मिसिंग है क्योंकि पॉलिश स्ट्रूयम प्रिंसिपल के तहत दो इलेक्ट्रॉन जो पैरेलल स्पिन वाले होंगे वो हो ही नहीं सकते, तो जबकि बाकी आइडेंटिकल क्वांटम नंबर्स हैं तो इस वजह से वो मिसिंग हो जाती है, वो हम डिस्कस नहीं करते। तो एनर्जी डिफरेंस ग्राउंड स्टेट और लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट के बीच में बहुत ज्यादा है, जैसे आप यहाँ पे फिग में देख सकते हैं कि जो तकरीबन बहुत बड़ा डिफरेंस बन जाता है आपके पास। तो वो तो इसका मतलब है टाइट बाइंडिंग क्लोज शेल इसके अंदर होते हैं हीलियम के अंदर। तो आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी अगर आप देखो तो 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जो हाईएस्ट है किसी भी एलिमेंट के लिए, जहां पे ये 20.6 पे इंफिनिटी आ गया तो इसका मतलब जंप करने के लिए बहुत बड़ी एक एनर्जी की मिकदार चाहिए। तो ये जनाब हमारे पास स्पेक्ट्रा था हाइड्रोजन का। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।